स्वाद की बात हो या खेती के मुनाफे की, भारतीय कृषि बाजार में प्याज की एक बेहद प्रभावशाली मौजूदगी है। भारतीय खान पान के एक बहुत बड़े हिस्से में प्याज न केवल स्वाद का आधार है, बल्कि देश के करोड़ों किसानों के लिए कमाई की सबसे भरोसेमंद नकदी फसलों में से एक है। खेतों से लेकर देश की बड़ी मंडियों तक प्याज का नकद प्रवाह साल भर बना रहता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्याज उत्पादक देशों में से एक है। प्याज की सबसे बड़ी खूबी इसका व्यापक व्यावसायिक उपयोग है। घरों के अलावा होटल, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और निर्यात के बाजार में इसकी मांग साल भर बनी रहती है। खेती के नजरिए से देखें तो प्याज को रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में उगाया जा सकता है। अब बाजार में लाल प्याज के साथ सफेद और काली प्याज का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस वीडियो में समझेंगे कि लाल, सफेद और काली प्याज का गणित क्या है और क्यों जोखिम के बावजूद ये फसल कई भारतीय किसानों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। फतेहपुर के इस किसान दंपति ने अपनी मेहनत से फतेहपुर को मिनी नासिक बना दिया है। राम सिंह पटेल का प्याज मंडी में नासिक के प्याज को न केवल टक्कर देता है, बल्कि उससे भी ऊंचे दाम पर बिकता है। अपनी खास तकनीक और ट्रेंड सेटर सोच की वजह से वे आज कई किसानों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। जब मंडी में मेरा प्याज जाता है ना, तो मेरे आगे वो नासिक का प्याज फेल है। वो अगर बिकता है 3800, तो हमारा बिकता है 4100-4200 रुपये। हमारा 4100-4200 रुपये कुंटल का हमारा प्याज जो है मंडी में आज बिक रहा है। तो कहीं हर अड़तिया पैकार यही कहता है कि भैया आपने तो नासिक के प्याज को फेल कर दिया है। हम जो है ये 7-8 साल से खरीफ प्याज की खेती कर रहे हैं। इसके पहले बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश स्तर पे हमारा लहसुन का काम था। 1 एकड़ में जैसे जो प्याज है, कितनी लागत आ जाती होगी, उससे कितने का प्याज निकल आता हो? 1 एकड़ में हम 100 कुंटल से ऊपर हम पहुँच चुके हैं उत्पादन, और इसमें अबाउट 50,000 रुपये एकड़ का खर्च आता है। रेट ये डिपेंड होता है हमारी इनकम रेट पे। वो कितने दिन में ये निकली फसल? ये हमारी ऐसी प्रजाति का हमने चयन किया है जो 65-70 दिन में हार्वेस्टिंग हमारी होनी है। देखो, खरीफ प्याज करना है तो हमें हमेशा ऊंची ज़मीन का चयन करना होता है। नीची ज़मीन जल भराव की नहीं होना चाहिए, बरसात चाहे जितनी हो। इसके बाद समय का प्रबंधन, कब क्या देना है, किसान टाइमली नहीं करता है। हम लोग क्या है, इसे अपने से ले लीजिए, सुबह नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट, फिर इसके बाद भोजन, तो उसी तरह फसल पे हम करते हैं। कब क्या देना है, हमेशा किसान क्या करता है, गीली ज़मीन पे रोपाई करता है। हम गीली ज़मीन पे रोपाई नहीं करते, चाहे बलवेट विधि हो चाहे नर्सरी विधि। हम सूखी पद्धति से रोपाई करते हैं और सूखी के बाद फिर हल्की नमी दे देते हैं। तो क्या होता है, वो एक लेवल पे होता है। उसकी जड़ केवल ज़मीन के अंदर होती है। जड़ जब ज़मीन के केवल अंदर होगी, अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा चला जाएगा पेड़, तो वो गांठ ज़मीन के अंदर बैठेगी। लेकिन अगर केवल जड़ ज़मीन के अंदर है तो गांठ ऊपर बैठेगी। इसलिए उनमें क्या है, लेबर चार्ज बहुत कम लगता है। खुरपी या किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं, हाथ से बस उखाड़ते चले जाओ। लाल प्याज तो सब उगाते हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र के इस युवा किसान ने काले प्याज की खेती कर खेती के गणित को ही बदल दिया। रॉबिन का ये खास काला प्याज न केवल स्वाद में बेमिसाल है, बल्कि किसानों को सामान्य प्याज के मुकाबले प्रति क्विंटल ज्यादा मुनाफा और 6 महीने तक स्टोर करने की ताकत देता है। ये सर जो ब्लैक जेट ब्लैक किस्म प्याज है, ये रेड वाले से कुछ हटके है सर, क्योंकि इसकी कीपिंग कैपेसिटी और यील्डिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा बेटर है। जिसके जैसे आज की डेट में प्याज की कई बार क्या होता है कि हमारा रेट नहीं आ पाता मंडी में, तो किसान इसको थोड़ा सा रोक करके, तो जैसे प्याज का रेट बढ़ता है ना सर, उस टाइम में इसको बेच सकता है, तो अधिक मुनाफा कमा सकता है। और इसमें इसका तड़के का जायका कुछ अलग ही है रसोई में जा कर के। जो रेड कलर का होता है वो सलाद में चलता है, और इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होने के कारण ये गलता और सड़ता बहुत कम है सर। ये जो आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी जो क्षमता की बात कर रहे हैं, तो इसका भंडारण जो है वो देसी प्याज से अगर तुलना करें कितना फ़र्क आता है? सर जो दूसरा प्याज होता है, वो जिसके झाड़ ज़्यादा होता है 250 कुंटल तक, वो 1 महीने तक ही रहता है सर। और इसको अक्टूबर तक रख सकते हैं। जैसे हम इसको मई में, अप्रैल में हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो इसको हम अक्टूबर तक रख सकते हैं सर। कुल कितने क्षेत्रफल में पहले आप बता दें कि काला प्याज लगाया है? 15 एकड़ का सर हमने लगाया, जिसमें बल्ब बनेंगे सर। सर इसमें 1 एकड़ का क्षेत्रफल में 160 मरले होते हैं। 160 मरले में लगभग 50 एकड़ लगते हैं, तो ये 250-250 एकड़ के करीब इसमें किले लग जाते हैं। इसको लगाने का जो समय है वो भी बता दें, कब तक लगाया जा सकता है? 25 दिसंबर से लेके वैसे 20 फरवरी तक लगा सकते हो आप। उसके आपका झाड़ अच्छा आएगा, पर उसमें जो जितना लेट करते जाओगे आप इसमें साइज में प्याज में,
उत्पादन आपका कम आएगा और साइज का कंद छोटा रह जाएगा। यानी जो दूसरा प्याज है उसमें कितना उत्पादन आता है, इसमें कितना आ जाता है? सर दूसरा जो हाइब्रिड होता है वो 200-250 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से निकल जाता है। जो हमारे वाला आता है सर ये 130 क्विंटल से लेकर के प्लेन में 180 क्विंटल तक जा सकता है। जैसे दूसरा आप बता रहे हो 200-250 कुंटल और ये है 150 से 180, तो ये तो उत्पादन कम है, तो क्या दाम कुछ अलग मिलेगा? 500 से लेकर के 800 रुपये तक एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल का मिलता है हमको। सर आप जो कलर के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं आपको सबसे पहले कलर दिखाना चाहूँगा। ये ब्लैक मिलेगा सर आपको बिल्कुल, और इसको हम अक्टूबर में लगाते हैं सर प्याज को ऊपर से काट के। जो हमारे सिलेक्टेड प्याज होते हैं झिल्ली चेक करके, तो उसको हम लगा देते हैं, फिर इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं मजदूर लोग। मिट्टी चढ़ा के जो ऊपर ये बल्ब है ना सर, ये फ्लावरिंग हो जाएगा। फ्लावरिंग को हम इसको तोड़ के खेतों में सुखा के फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं सर। कितना समय लगता है? ये सर 8 महीने की फसल है। अक्टूबर से लेके मई में हमको इसका सीड बन के तैयार हो गया सर। सफ़ेद प्याज अब किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा साबित हो रहा है। औषधीय गुणों से भरपूर और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पहली पसंद बना ये प्याज कैसे आपकी आमदनी बढ़ा सकता है, इसके लिए पुणे के वैज्ञानिकों ने खास किस्में तैयार की हैं। सफ़ेद प्याज का ऐसा है ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस ऐसा है, इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ अच्छी है। ये खाने में स्वाद मिठास है एज़ कम्पेयर टू रेड ओनियन, इसलिए इसका और उसका मेजर इफेक्ट जो यूज़ है वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए और प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। प्रोसेसिंग में जैसे कि फ्लेक्स पाउडर ये बनाने के लिए, और एक्सपोर्ट में जो होता है वाइट प्याज का सब प्रोसेस मटेरियल वो वाइट ओनियन का ही होता है। इसमें TSS हाई होना ज़रूरी है, जैसे कि 18 से 20 के ऊपर इसका TSS रहता है, वही प्याज अपना प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। जहाँ पे लाल प्याज आती है वहाँ पे सफ़ेद प्याज आराम से आ जाएगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस, सारी लागत सब सेम है। अच्छा, लागत सेम है। हाँ, बिक्री में क्या मुनाफा है किसान के लिए किसी तरह से? तो क्या कुछ इसकी ज़्यादा है या रेट? हाँ सही बात है। कुछ रीजन में रेड ओनियन से वाइट ओनियन को 2 से 3 रुपए ज़्यादा रेट मिल जाता है, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, मगर जहाँ लोगों को पता नहीं है वहाँ पे इसका भी तो प्रचार प्रसार होना जरूरी है। हमारे पास इसमें अलग अलग है। भीमा शुभ्रा है, जैसे कि श्वेता, ये खरीफ प्याज के लिए, और भीमा श्वेता जो है वो रबी प्याज के लिए। जैसे कि रबी प्याज रहता है अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक, और खरीफ प्याज रहती है जून से अक्टूबर तक। मेडिसिनल पॉइंट से बात करें कि जैसे कि इससे एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स का प्रमाण ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अपने खाने के लिए, सेल के लिए जो अच्छा रहता है। साफ है कि प्याज केवल एक सब्जी या मसाला नहीं, बल्कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली एक बड़ी व्यापारिक ताकत है। लाल प्याज जहां मंडियों की रीढ़ है, वहीं सफ़ेद और काला प्याज विशेष बाजारों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। उन्नत किस्मों का चुनाव और आधुनिक खेती के तरीके ही किसानों को जोखिम से बचाकर इस फसल से बेहतर मुनाफा दिला सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।